अभी तक हमने द्रव्याश्रव, भावाश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संबर, भाव संबर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, इन सब के विषय में पढ़ा। अब सातवां तत्व मोक्ष तत्व है। तो मोक्ष तत्व भी दो प्रकार का है, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। इसको बताते हुए यहाँ पे अपन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सवस् कम्मणो जो खय हेदु अपनो हु परिणामो रेयो सा भाव मुखो दव्व विमुखो य कम्म पुह भावो। सवस् कम्मणो जो कहेदु अपनो हु परिणामो रेयो सा भाव मुखो दव्व विमुखो य कम्म पुह भावो। सवस् कम्मणो, सवस् कम्मणो, सवस् यानी सभी, कम्मणो कर्मों के, जो यानी जो, सभी कर्मों के जो क्षय हेतु, क्षय यानी होता क्षय, हेतु यानी कारण, तो क्षय का कारण है। सभी कर्मों के क्षय का जो कारण है क्या? अपणो, अपणो यानी आत्मा का, हु यानी निश्चय से, निश्चय से, परिणामो यानी परिणाम, रेयो यानी जानना चाहिए, जानना चाहिए, सा वह, भाव मोक्षो, भाव मोक्ष, दव्य विमुखो यानी द्रव्य मोक्ष, तो द्रव्य मोक्ष क्या है? कम्म पुह या यानी और, कम्म पुह कर्मों का, कर्मों का नाश होना, नाश होना। क्या मतलब हुआ कि दव्य विमुख, दव्य विमुखो, द्रव्य मोक्ष क्या है? कर्मों का नाश होना, यानी पूरी तरीके से कर्म का नाश हो जाना, ये द्रव्य मोक्ष है। और अपणो परिणामों, आत्मा के परिणाम से, भू यानी निश्चय ही, आत्मा के जिस परिणाम से, जो परिणाम सवस् कम्मणो सभी कर्मों के क्षय हेतु, क्षय का कारण है, सा यानी वह, भाव मोक्षो, भाव मोक्ष रेयो जानना चाहिए। क्या मतलब? हु यानी निश्चय ही, अपणो परिणामों आत्मा का जो परिणाम, निश्चय ही जो आत्मा का परिणाम, सवस् कम्मणो सभी कर्मों के क्षय हेतु, क्षय का कारण है, सा वह यानी वह भाव, परिणाम, भाव मोक्षो रेयो, भाव मोक्ष जानना चाहिए। द्रव्य विमुखो, द्रव्य मोक्ष क्या है? कम्म पुह भावो, कर्मों का अभाव हो जाना, यानी कर्मों का क्षय हो जाना पूरी तरीके से द्रव्य मोक्ष है। और आत्मा के जिस परिणाम से सभी कर्मों का क्षय होता है वह है भाव मोक्ष है। देखो, द्रव्य जो भाव निर्जरा है उसमें आंशिक कर्मों का क्षय होता है, एक देश कर्मों का, कुछ कर्मों का क्षय होता है, वो कुछ कर्मों के क्षय का कारण होता है भाव निर्जरा वाला परिणाम। और यहाँ जो भाव मोक्ष वाला परिणाम है, इस समस्त कर्मों के क्षय का कारण है। दोनों में अंतर स्पष्ट है। जो भाव निर्जरा है वह कुछ कर्मों के नाश का कारण होता है, और जो भाव मोक्ष है वह समस्त कर्मों के क्षय का कारण हुआ करता है। तो हु यानी निश्चय ही, जो अपणो परिणामों आत्मा का परिणाम सभी कर्मों के क्षय हेतु यानी क्षय का कारण है, सा भाव मोक्षो उसे भाव मोक्ष जानना चाहिए। और कम या यानी और कम को भावो कर्मों का नाश होना
द्रव्य मोक्षो, यह द्रव्य मोक्ष जानना चाहिए। तो दो प्रकार से हो गया, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। अब इसको अपन देखें अगर समझने की दृष्टि से, तो भाव मोक्ष क्या है? जैसे केवल ज्ञान हो जाना, ये क्या है? भाव मोक्ष कहा जाता है। अरिहंत बन गए, ये भाव मोक्ष है, इस प्रकार से। और द्रव्य मोक्ष, द्रव्य मोक्ष क्या? सिद्ध बन जाना, सीधी बात, ऐसी अवस्था, मुक्त अवस्था जो है, यह द्रव्य मोक्ष है। तो इस प्रकार से मोक्ष के द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष अपन ने समझा। ऐसे करके हमने सभी तत्वों को देखा, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा और मोक्ष तक, और सब में ये देखा कि आत्मा का जो परिणाम कारण है वह भाव है, और जो कार्य हो जाना है वह द्रव्य है। ऐसे करके यहाँ तक 7 तत्वों का वर्णन पूर्ण हो जाता है। इसके आगे अब जो उसमें कहा था ना, आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावा, तो अब इसके बाद पाप और पुण्य के संबंध में गाथा होगी, अगली गाथा 38 नंबर।